तो पहले मेरा सिनेरियो क्या था पता है? पहले मेरा सिनेरियो ऐसा था कि मेरा सारा का सारा है ना, लाइक कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन एक ही बॉक्स के अंदर होता था। अब क्या हुआ कि मेरा कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट हट गया उस बॉक्स से। तो कैसा तुमको दिखेगा? लेट मी शो यू दिस थिंग कि तुम्हारा मेन सेंट्रलाइज पॉइंट कैसा दिखता है। Okay, is that not DNAG? I don't want to go for DNAG. किसी का माइक ऑन है and let's go for 24.4. It's fine. Try it out. I'll just show you, like, I'm not going to show you the practical right now because we have some theory right now. So we'll discuss the 2 more days theory. Then we'll go for the lab. If you see right now, मैं कहाँ पे login कर रहा हूँ? We are logging on the single box. We manage. ये आप लॉग इन कर रहे हो, हम भी लॉग इन कर सकते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, आराम से, क्यों नहीं कर सकता? मैं दे दूंगा, लिंक कर लेना। ये फ्री है। अच्छा, ये फ्री है। हाँ, बस पता नहीं, लोगों को पता नहीं होता है। So they see this is the how the things, right from here you can do everything. सब कुछ तुमको यहीं से करना है। मतलब जो ब्रांच है तुमको बैठना है यहीं पे, एक लैपटॉप खोल के बैठना है। और here this is the, like, the screen that you will get. So from day 1 से लेकर day N तक सारा काम यहीं पे होने वाला है। तुम यहीं से बैठ के ट्रबल शूट करो, तुम यहीं से बैठ के क्या करो, मैनेज करो, मैनेज इन द सेंस कॉन्फ़िगर करो, तुम यहीं से बैठ के मॉनिटर करो। Whatever you want to do, like, you can do it from here only. That's why it's called as a single pane of glass. सब कुछ यहीं से करना है भाई, कहीं नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल, like, if you want to see the geography कहाँ पे तुम्हारे राउटर सब प्रेजेंट है, you can see the geography कि वो बंदे हैं कहाँ पे तुम्हारा राउटर, कौन से कंट्री में, कहाँ पे एग्जैक्टली। तो you can see the geography, right? You can see the network, you can see the event, you can see the alarms, you can see the logs, everything, like monitoring purpose. For example, if you want to do the some commands configuration, you can do it from here, right? For example, if you want to do the upgradation, मुझे अपग्रेड करना है लाइक सॉफ्टवेयर ऑन द राउटर। सो पहले क्या होता था कि जाना पड़ता था ट्रेडिशनल में हर राउटर पे एक बाय एक कि भाई मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, भाई मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इट्स नॉट गोना हैपन नाउ, यू कैन डू फ्रॉम हियर ओनली। So these are multiple things, we'll see that later on, not now, but yes, this is how the things will look like. Law. Yep. This one, V smart, V bond, and V manage. What is the difference? We'll see, I'll see, I'm coming to the point now. So SD-WAN तुमको क्या क्या दे रहा है बेनिफिट? I'll tell you whatever the benefits you are getting from the SD-WAN. You can management, right? The benefits I talk about with the help of SD-WAN. You have a centralized management. Single line. From here, you can do the configuration. You can do the monitoring. You can do the what? Configuration, monitoring, and manage. Then fully automation network. Then application aware routing, you can receive it. End-to-end segmentation. The good benefit overlay network. So SD-WAN is a overlay network. It's not a underlay, first of all. SD-WAN is a overlay network. तुमको पता है ओवरले नेटवर्क की ब्यूटी में बताऊं?
विद द हेल्प ऑफ ओवरले नेटवर्क तुम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो चीजों को। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक सिनेरियो देता हूँ कि ये मेरा है ना अंडरलेयर, टेक एग्जाम्पल, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड, राइट। सो यहाँ पे आईएसपी थी, तो मैंने क्या किया, डीएमबी पिन कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। मैंने क्या किया, डीएमबी पिन कॉन्फ़िगर। सो डीएमबी पिन क्या तुमको देता है, ओवरले नेटवर्क देता है, राइट। तो जैसे मैं दिस माय अंडरले राइट नाउ, ओके, एंड अगर मुझे ओवरले अचीव करना है तो हाउ द ओवरले लुक लाइक दिस। सो नाउ आई एम गोना रन द डीएमबी पिन। सो डीएमबी पिन रन करने के बाद क्या होगा, मेरा नेटवर्क कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आईएसपी बीच से हट गया। अब देखो ओवरले नेटवर्क का बेनिफिट क्या हुआ कि आई गॉट अ वन सेपरेट इंफ्रा, मतलब मुझे इसका पेमेंट नहीं करना पड़ा। लिसन टू मी केयरफुली, आई एम नॉट गोना मेक एनी पेमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क फॉर द ओवरले नेटवर्क, आई एम नॉट गोना मेक एनी पेमेंट, इट्स टोटली फ्री फॉर मी। नाउ अब देखो एसडीएन जो ओवरले नेटवर्क तुमको प्रोवाइड कर रहा है ना, इसमें तुम कौन कौन से टोपोलॉजी बना सकते हो। यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू यू कैन मेक अ पॉइंट टू पॉइंट, you can make a point to multi point, you can make a full mesh, you can make a partial mesh। डिफॉल्ट किस पे, अगर तुम कुछ नहीं करोगे ना नेटवर्क में, एसडीएन के नेटवर्क में, तो वो डिफॉल्ट ओवरले पे फुल मेश पे चला जाता है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग बस मन करता है यार, मुझे मन करेगा कि मैं पॉइंट टू पॉइंट बनाऊं, तो ले पॉइंट टू पॉइंट बना दिया, हो गया पॉइंट टू पॉइंट। मेरा मन किया नहीं यार, मुझे पॉइंट टू पॉइंट नहीं रखना है, मुझे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट रखना है, ओके नो इशू, मेक पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लाइक दिस। फिर मुझे मन किया नहीं यार, मुझे फुल मेश बनाना है, ओके डू द फुल मेश। उसके बाद मन किया नहीं यार, मुझे पार्सल मेश बनाना है, तो डू द पार्सल मेश। So the benefit that you are getting from the overlay कि ये तुम्हारा इंफ्रा है भाई, तुम अपने इंफ्रा में कुछ भी करो, आईएसपी को तो पता भी नहीं चल रहा है। सो एसडी वैन इज अ प्योर ओवरले नेटवर्क। देखो पता है चीजें कैसे आई थी, चीजें ऐसे आई थी पहले, इससे पहले जो ट्रेडिशनल राउटिंग था ना, पहले ट्रेडिशनल राउटिंग थी, इसको समझना कि पहले क्या थी, हमारे पास ट्रेडिशनल राउटिंग थी। उसके बाद मेरे पास क्या आया, आई वैन, इंटेलिजेंट वैन, कॉल, सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो डीएमबीपीएन मेरा। उसके बाद एसडी वैन। तो ऐसा नहीं है कि ओवरले टेक्नोलॉजी नया है, तुमको जीआरई कब आया था, तुमको पता है, जीआरई इज आल्सो ओवरले 90s 97 या 6 में आया था समथिंग, इफ आई एम नॉट श्योर, लाइक 1976 में आया था। देख लेना एक बार जीआरई का विकिपीडिया खोल के, इतना ही में आया था, तब से ओवरले है भाई। और क्या बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं एसडी वैन के, ये देखो अलग आगे बेनिफिट, मल्टी टेनेंट प्रोवाइड कर रहा है। मल्टी टेनेंट मतलब कि मैं मल्टीपल कस्टमर को ऐड कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। टेनेंट का मतलब होता है कस्टमर। देखो चीजें है ना नए नए मिलेंगे तुमको, मैं बताता हूँ क्यों। देखो अगर मैं ट्रेडिशनल राउटिंग की बात करूँ, तो ट्रेडिशनल राउटिंग में हम लोग कस्टमर बोलते हैं, ठीक है। जब मैं ओवरले नेटवर्क की बात करूँ ना, तो यहाँ चीजें चेंज होती है, यहाँ पे है ना कस्टमर को टेनेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद टोपोलॉजी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं, फैब्रिक। तो अगर मैं फैब्रिक यूज कर रहा हूँ टर्म, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द टोपोलॉजी। अगर मैं टेनेंट यूज कर रहा हूँ, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग विद द कस्टमर। उसके बाद अलग बेनिफिट क्या मिलता है, ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट है, दैट्स अ वेरी गुड बेनिफिट। ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हारा जो एसडी वैन है ना, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे नेटवर्क जो तुम्हारे कस्टमर ट्रैफिक को कैरी करता है, फॉर एग्जांपल योर एमपीएलएस, योर इंटरनेट, 4G 5G,
तो एसडी वैन क्या बोलता है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा ट्रांसपोर्ट एमपीएलएस है, चाहे तुम्हारा ट्रांसपोर्ट इंटरनेट है, चाहे तुम्हारा ट्रांसपोर्ट 4G है, चाहे 5G है, कुछ भी चलाओ, अपन हर जगह काम कर जाएंगे। ऐसा है, इट्स लाइक अ आलू एंड प्याज, हर जगह काम कर जाता है भाई, सेम थिंग। Transport, this is the beauty, right? This is the biggest beauty of the overlay network. नहीं तो अगर मैं ओवरले नेटवर्क की बात करूं तो बहुत सारे में बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। जैसे कि तुम्हारा देख लो, व्हाट वी कॉल वीएक्स लैंड हो गया, तो वीएक्स लैंड के लिए ACME वाला आईएसएस अंडरले होना चाहिए, ठीक है, आईएसएस अंडरले ही होना चाहिए, लेयर 2 प्रोटोकॉल। अगर मैं लाइक इफ आई टॉक अबाउट द लाइक DCI, डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन, लाइक अगर मैं दो डेटा सेंटर कनेक्ट करता हूँ, लाइक सो वी हैव OTV, तो उसके लिए मेरे पास पंगा है क्या है कि मुझे ना सिस्को के डिवाइस पे ही चलाना पड़ेगा। बट द SD WAN इज अ प्योर इंडिपेंडेंसी, कहीं भी चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अनदर बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द SD WAN इज व्हाट, फुल सिक्योरिटी है तुम्हारे पास भाई, नो नीड टू रन IPsec protocol to provide, no need to, not as a, no need to manual run, to provide data security। SD WAN में क्या पता है, SD WAN बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। तुमको अगर मान लो कि मेरा एक ब्रांच है, राउटर नंबर 1 है, यहाँ पे राउटर नंबर 2 है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में ना डेटा सिक्योरिटी हो जाए, तो तुम क्या करोगे, IPsec का टनल बनाओगे, मैनुअली बनाते हो ना IPsec का टनल। SD WAN क्या बोलता है पता है, बनाने की जरूरत ही नहीं है, R1 R2, ठीक है, यहाँ मेरा रहा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, तो यहाँ रहा मेरा V मैनेज, यहाँ रहा V स्मार्ट, ठीक है, एक और डिवाइस है V1, विल डिस्कस दिस थिंग। ये बोल रहा है कि भाई तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो ये जो लिंक बनेगा ना ओवरले, वो अपने आप IPsec में चला जाएगा, कुछ करने की मैनुअल करने, यहाँ पे मैनुअल करनी पड़ती थी, यहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी IPsec की, लाइक नेटवर्क इंजीनियर हैज टू बी इन्वॉल्व। और तुमको पता है ना कि IPsec लोगों की उड़ी होती आता, बहुत सारे लोग है ना IPsec में कंफ्यूज होते हैं, तो तुमको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी फॉर द डेटा सिक्योरिटी, राइट। बट हियर नो, बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारा टनल बन रहा है ना, वो IPsec का बन रहा है। अनदर बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, अगर तुमको क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, ठीक है, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सिक्योर है, सारा का सारा सिक्योर है। पहले क्या होता था कि अगर ट्रेडिशनल राउटिंग की बात करूं तो अगर एक ब्रांच राउटर को, इफ एनी ब्रांच राउटर नीड टू एक्सेस राइट, अगर किसी भी ब्रांच राउटर को है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्रांच राउटर, ओके लेट मी गो थ्रू द बुक, देन यू नो तुमको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। सो बाय एंड ऑफ द डे दिस बुक विल बी कंप्लीट, डोंट वरी अबाउट दैट। I'll do one thing, I have a chapter 1। देखो प्रॉब्लम्स थे क्या, कि द इन्फ्लक्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज पुटिंग द स्ट्रेन ऑन द IT ऑपरेशन स्टाफ, राइट। ये जो तुमको टेक्नोलॉजी चलानी पड़ती थी ट्रेडिशनल में, तो उस पे क्या करते थे, इफेक्ट ज्यादा पड़ते थे हमारे नेटवर्क स्टाफ पे, तो हमारा कॉस्टिंग बढ़ जाता था, और एट द सेम टाइम क्या होता था कि हमें स्टाफ भी है ना जो नेटवर्क इंजीनियर, उसको भी ढंग के ढूंढने होते थे, तो प्रॉब्लम्स थी स्टार्टिंग में, एंड एट द सेम टाइम बैंडविड्थ की भी इशू आती थी, एंड सारा का सारा कन्फिग्रेशन मुझे क्या करना पड़ता था, बॉक्स टू बॉक्स, सेम पार्ट राइट। और मिस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, मिस कॉन्फ़िगरेशन
तो हमेशा कैसे होती है? जब तुम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करोगे तभी तो मिस कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो ये प्रॉब्लम्स थे इन द ट्रेडिशनल नेटवर्किंग। देखो एक बहुत प्यारा एग्जांपल है ये एसडी वैन का। थिंक अकॉर्डिंग टू द पढ़ने की जो मैं बता देता हूँ क्या है कि अगर तुमको याद होगा, लाइक आई नो लाइक एवरीवन बिलोंग्स टू द 90s। तो 90s में क्या होता है कि हमारे पास जो कार होती थी ना, तो वो सिर्फ कार होती थी। वो सिर्फ कार होती थी, उसमें लाइक यू हैव लाइक साउंड बार, यू हैव एफएम, यू हैव एसी, राइट? बस इतना ही होती थी। और बाकी जो कार चलने की होती थी बस। तुम्हारे पास कोई डिस्प्ले नहीं होता था। तुम्हारे पास कोई डिस्प्ले नहीं होता था कार के अंदर जहां पे तुम देख सको कि प्रॉब्लम कहाँ है। आज की डेट में क्या हो रही है? आज की डेट में तुम्हारे कार में तुम्हारे पास डिस्प्ले, अगर कोई भी लाइक एरर आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है या गाड़ी तुम्हारी हिट होती है या तुम सीट बेल्ट नहीं पहने होते हो, तो तुमको बता देता है कि भाई तुमने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी है, या तुम्हारी गाड़ी हिट हो रही है, या तुम्हारी गाड़ी में कुछ इंजन में प्रॉब्लम हो चुकी है, तुमको इंडिकेशन दे देता है। बट पहले नहीं होता था। अगर मैं गाड़ी को इस परिस्थिति से सोचो नेटवर्क के अकॉर्डिंग, देखो पहले गाड़ी में क्या होता, अगर मैं बोलूं कि भाई जो कार है ना मेरा, उसको तुमको सब कुछ मैनुअल स्टार्ट करना हो, मैं बोलूं तुमको गाड़ी का इंजन जाके खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद गाड़ी का, अगर तुमको गाड़ी चलाना है तो गाड़ी का इंजन जाके कनेक्ट करो, फिर पेट्रोल भरो, फिर टायर का काम करो, फिर तुमको मिरर घुमाना पड़ेगा खुद से। तुमको सारा काम खुद से करना है गाड़ी का स्टार्ट करने के लिए और गाड़ी चलाने के लिए। तो कुछ ज्यादा हेक्टिक नहीं हो जाएगा? 90s में तो ऐसे ही होते थे। गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ, गाड़ी में पानी नहीं हुआ, गाड़ी हिट कर गया था, गाड़ी में पानी डालो, धुआं निकल रही है गाड़ी से, पानी डालो उसमें। तो प्रॉब्लम्स थी यार। तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी को क्या किया, एक पूरा का पूरा कन्वर्ज बना दिया, और तुमको वहां पे क्या किया, एक डैशबोर्ड दे दिया। और विद द हेल्प ऑफ डैशबोर्ड क्या हुआ कि तुमको कुछ नहीं करना, तुमको स्टीयरिंग चलाना है और गाड़ी अपने आप भागेगी मस्त। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, डैशबोर्ड से तुमको पता चल जाएगा। अभी का जो नेटवर्क है, जो अभी एसडी वैन है, कुछ ऐसा ही तो है। ये रहा डैशबोर्ड तुम्हारा। और तुम्हारे पार्ट पुर्जे कौन से है? जो तुम्हारे नेटवर्क राउटर्स होंगे ब्रांच में, वो तुम्हारे क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। तो गाड़ी तुम कहाँ से चला रहे हो? मेन डैशबोर्ड से। ये अपना काम कर रहा है, बस खत्म कहानी। तो इंजन अपना काम कर रहा है, मैनेजमेंट कहाँ से हो रही है, सारी की सारी सिंगल डैशबोर्ड से। तो जो इसको ऐसे ही सोच के जो है ना, जो इंजीनियर था, उसने यही सोच के लाया था एसडी वैन को कि यार जब मैं गाड़ी को ऐसे चला सकता हूँ तो मैं नेटवर्क को भी चला सकता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्किंग से, राइट? सो बेसिकली वी आर मूविंग फ्रॉम हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्किंग टू द सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्किंग, जहां हर चीज सॉफ्टवेयर से मैनेज रहा है। देख लो तुम अपना एग्जाम्पल गाड़ी का यार, तुम्हारा हर चीज हार्डवेयर था, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं था। अभी देखो एक्सयूवी 700 निकला है, क्या है उसमें यार? सब कुछ एआई है। हर चीज एआई पे चल रहा है उसमें। सारा का सारा सॉफ्टवेयर हो चुका है। क्या एक नॉर्मल इंजीनियर को बना सकता है गाड़ी को अगर खराब हो जाए तो? नहीं बना सकता है। एक नॉर्मल बंदा तो उसको गाड़ी को बना ही नहीं सकता। So the same thing I like gave you the example of CLI. The CLI was not designed to make a massive scale configuration just to multiple devices at the same time. ट्रेडिशनल में क्या हो रहा था, यही तो हो रहे थे। लोग का काम क्या होता है, लोग समझ गए थे, पता है सीएलआई को क्या समझ गए थे कि सीएलआई जो है ना भाई, वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना हुआ है। नो, इट्स फॉर द ट्रबल शूट। और हमें एक ऐसा नेटवर्क भी चाहिए ना जहां पे ये मेरा सारा कुछ सपोर्ट कर जाए। क्या? आईओटी डिवाइसेस, क्लाउड एप्लीकेशंस, मोबाइल डिवाइसेस, सारे के सारे सपोर्ट कर जाए। मुझे एक ऐसा नेटवर्क चाहिए, पुराना नेटवर्क नहीं चाहिए जहां पे ट्रेडिशनल, जहां पे मुझे कुछ सपोर्ट करवाने के लिए ना, अगर मैं बोल दूं कि यार मुझे कोई नया चीज डिप्लॉयमेंट करना है, कि एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करनी है, भाई 2 दिन लग जाते थे एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने में। अभी आज के डेट में क्या हो रही है, मिनटों में हो जाती है काम। जस्ट बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्किंग।
सो दिस इज द हाउ द थिंग्स आर मूविंग, वी आर मूविंग नाउ। सो अगर तुम देखो तो पहले मेरा क्या था, हार्डवेयर सेंट्रिक था, नाउ वी आर मूविंग टू द सॉफ्टवेयर सेंट्रिक। पहले मेरा मैनुअल था, नाउ वी आर मेकिंग द ऑटोमेटेड। पहले मेरा क्लोज नेटवर्क था, क्लोज मतलब क्या होता है कि सब कुछ तुमको एक बॉक्स टू बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, नाउ वी आर प्रोग्रामेबल, ऑटोमेटिकली हो जा रही है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक ऐसा करते हैं ना कि हर 10 बजे मैं मॉर्निंग में क्या करूंगा पता है, अपने राउटर का हेल्थ चेकअप करवाना है मुझे, अपने राउटर का मुझे हेल्थ चेकअप करवाना है। कर सकते थे मैनुअल, ऐसा नहीं है कि मैनुअल नहीं कर सकते, वी हैव अ कमांड्स राइट। बट उसमें क्या होती थी, कॉन्फ़िगरेशन तुमको बॉक्स टू बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी एंड ट्रबल शूटिंग बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती थी। सो वी केम विद द सॉल्यूशन, रिएक्टिव है, प्रीएक्टिव है, प्रीडिक्टिव है, नेटवर्क इंटेंट है, बिजनेस इंटेंट है। नेटवर्क इंटेंट का मतलब क्या होता था कि हमें नेटवर्क के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता था पहले, चीजों को हमें नेटवर्क के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता कि मुझे ये चीज इंप्लीमेंट करना है, वो चीज इंप्लीमेंट करना है, वो डिवाइसेस लाने हैं, ये डिवाइसेस लाने हैं। नाउ वी आर नॉट थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क, वी आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू बिजनेस। बिजनेस क्या बोलता है तुम्हारा, बिजनेस मुझे ये बोल रहा है कि अगर मेरा 200 मिली सेकंड से ज्यादा का ड्रॉप आए ना, तो मेरा ट्रैफिक स्विच हो जाना चाहिए। ये बिजनेस बोल रहा है, हो जाएगा भाई विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइन। सो हम चीजों को है ना उठा के कहाँ कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। मेरा का पूरा जो हार्डवेयर बेस्ड मॉडल था, मैं कहाँ जा रहा हूँ अब, सीधा सीधा सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉडल में जा रहा हूँ। मुझे हार्डवेयर से कोई पंगा नहीं है। हार्डवेयर का काम क्या होगा, सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, दैट्स इट। सारा मैनेजमेंट सब कुछ, सारा का काम से होगा मेरा सॉफ्टवेयर से। दिस इज माय सॉफ्टवेयर राइट, सारा का सारा काम कहाँ से होगा, मेरा सॉफ्टवेयर से होगा। आई नो तुम लोग के दिमाग में मल्टीपल क्वेश्चंस चल रहे होंगे, लाइक दिस इज हाउ वी कैन प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन द एमपी, लाइक इन अ ब्रांच टू ब्रांच। सो दिस इज ब्रांच 1 ब्रांच 2 राइट। सो दिस हियर इज द कंट्रोलर राइट, दिस आर द कंट्रोलर, जहां से तुम चीजों को मैनेज करोगे, जहां से तुम चीजों को मैनेज करोगे। तो अगर ब्रांच से ब्रांच की कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड कर दिया उसने, ब्रांच से ब्रांच की कनेक्टिविटी उसने एमपीएलएस यूज कर लिया, या इंटरनेट यूज कर लिया, या एमपीएलएस यूज कर लिया, एलटी यूज कर लिया, जो मन करे हो। मैंने क्या बोला, ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट। ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि भाई कुछ यूज करना है कर लो। लोग बोलते हैं ना कि देखो, नॉट लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल हैज अ कंफ्यूजन कि एसडी मैन क्या करेगा, एमपीएलएस को हटा देगा। लोग बोलते हैं ना कि एसडी मैन एमपीएलएस को हटा देगा, मैं बोलता हूँ नहीं हटाएगा यार। एमपीएलएस, तुम चीजों को पकड़ो थोड़ा सा। एमपीएलएस जो है ना मेरा अंडरले है, एसडी वैन जो है ना मेरा ओवरले है। दोनों में बहुत अंतर है। एसडी वैन मेरा जो एमपीएलएस ना मेरा वो पूरा हार्डवेयर बेस पे है, ये मेरा है ना पूरा सॉफ्टवेयर बेस पे है। कैसे हटा देगा यार। जो मिथ है, if you see like multiple like docs and multiple like videos on the YouTubes and like multiple PowerPoint sales and like information आप present on internet कि स्टार्टिंग में आ रहा है, अब नहीं आ रहे, अब नहीं आ रहे। तुम अगर लाइक इफ आई टॉक अबाउट द 90 जब कोविड चल रहा था, उस समय ये मिथ आ रहा था कि एसडी वैन सब कुछ हटा देगा। कुछ नहीं हटा रहा, कुछ नहीं हटा रहा। दोनों अलग अलग नेटवर्क है, एसडी वैन ओवरले है, एमपीएलएस अंडरलाइन नेटवर्क है। तो पंगा क्रिएट नहीं होने वाला है। हाँ ये कह सकते हो कि यार एसडी वैन में भी है ना तुम्हारा डीएम वीपीएन को मार सकता है, ये कह सकते हो। बट मेरे पास सॉल्यूशन है इसका भी। देखो एसडी वैन जो है ना, अब मान लो कि मेरे पास 5 साइट हो, ठीक है, 5 साइट को कनेक्ट करने हो, तो क्या मैं उसके लिए एसडी वैन चलाऊंगा क्या। देखो सोचो, तुम जितना सोचोगे ना तुम्हारा दिमाग उतना फास्ट काम करेगा और उतना तुम्हारी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। और तुम कितना सोच सकते हो यार, तुम खुद सोचो कि एक 5 साइट है और मुझे वहां पे एसडी वैन चलानी पड़ेगी क्या, चलाने की जरूरत है क्या, सिंपल सा लॉजिक है। एक तुम्हारी खुद की कंपनी हो और तुमको है ना 5 साइट को कनेक्ट करना, तुम एसडी वैन चलाओगे क्या वहां पे। मैं नहीं चला रहा कभी, क्यों चलाऊं मैं। 5 ही तो साइट है, मैं 5 साइट को डीएम वीपीएन से कनेक्ट कर दूंगा, खत्म कहानी। अगर मैं 5 साइट को है ना कॉन्फ़िगर करते बैठा ना, तो भाई एसडी वैन जो इंजीनियर्स है ना, दे आर टेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी राइट नाउ इन द मार्केट। जस्ट फॉर लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर फ्यू। कोई सेंस नहीं बन रहा है। सो हर एक चीज का रिक्वायरमेंट अलग अलग है भाई, ऐसा नहीं है कोई कोई किसी को मार देगा या कोई किसी को खा जाएगा। भाई रिप अभी भी चल रहा है मार्केट में,
मैंने खुद देख रखा है डिप्लॉयमेंट में, डिप चल रहे हैं मार्केट में, ऐसा वो तो डिप खत्म नहीं चल रहा है मार्केट में डिप अभी भी। तुम देखो तो सही, खोजो तो सही। ओएसपीएफ नहीं चल रहा है, 1980 का प्रोटोकॉल है। बीजीपी नहीं चल रहा है, ईएचआरपी नहीं चल रहा है, आईएसएस नहीं चल रहा है, एमपीएलएस तो 90s में आए थे। एमपीएलएस भी नया टेक्नोलॉजी 90s में आए थे। मल्टीकास्ट तो 90s 80s 84 समथिंग में आया था, 55 में चल रहा है ना। तो कोई नया नहीं, नया आने से पुराना नहीं हटता है, टाइम लगता है उसको हटने में। अब जो बंदा ऑलरेडी डीएमबी पिन चला रहा होगा, ऑलरेडी चला रहा होगा, तो उसको टाइम लगेगा मूव करने में एसडी वैन पे। तो एसडी वैन तुम्हारा एमपीएलएस को नहीं हटा रहा है। पहला मिथ ये निकाल दो कि एमपीएलएस को नहीं हटा रहा है। एमपीएलएस मेरा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे इफ यू सी दिस एमपीएलएस इज गोना प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। अगर कोई बोले ना कि एमपीएलएस को हटा रहा है, तो तुम उसको बोल देना कि भाई इंटरनेट भी हट जाएगा, खत्म कहानी, नेटवर्किंग ही बंद। हमारे डीएम वीपीएन में जब हम आईपीसेक इनेबल कर देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी बना रहता है, तो वो एसडीएन में तो शायद वैसा नहीं रहेगा ना। वो यार क्या 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 सुना मेरे बात कि एसडी वैन में बाय डिफॉल्ट आईपी सेक्टर होते हैं, अच्छा, आईपीसेक कहाँ। बाय डिफॉल्ट होते हैं। So transport interface, so we have seen that like the benefit of the SD WAN, the is leverage the transport in your fabric technology. तो fabric का मतलब मैंने तुमको बता दिया था, the fabric का meaning is topology, right? तो तुमको सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में टर्म्स अलग अलग मिलेंगे। तो फैब्रिक मतलब टोपोलॉजी। ये ऑटोमेशन और एसडीएन डिफरेंट है या फिर सेम है दोनों। आते हैं, उस पे भी आते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ राउटिंग, जो मैंने तुमको एग्जांपल में बताया था, लाइक यू नो कि यार मेरा है ना, अगर पाथ 1 इंटरनेट है, पाथ 2 एमपीएलएस है, पाथ 3 मेरा 4G है, और दिस इज माय सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, और यहाँ पे मेरे ब्रांच 1 है, दिस इज ब्रांच 2, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैंने, इफ यू सी रेड दिस लाइन, ओके वन मिनट, लेट मी टेक अ बिग वन। इफ यू सी राइट नाउ, इसने क्या करेगा बस कि ऐसे तुम डिफाइन करोगे, विल सी द प्रैक्टिकल ऑफ द एप्लीकेशन रिगार्डिंग। तो मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पाथ 1 पे मैंने ये लगा रखा है एसएलए, पाथ 2 पे मैंने ये एसएलए लगा रखा है, पाथ 3 पे मैंने ये एसएलए लगा रखा है, कि भाई मुझे ऐसा ऐसा मिलेगा ना, तो मैं ट्रैफिक अपने अकॉर्डिंग जंप कर लूंगा। अगर मुझे डिजायर्ड बैंडविड्थ और डिजायर्ड डिले और जिटर नहीं मिला है ना, तो मैं पाथ को चेंज कर लूंगा मैंने अपने अकॉर्डिंग। सो यू कैन अचीव द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस राउटिंग। सो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन तुम कहां करोगे, बैठ के भी मैनेज पे। मैंने यहाँ पे लगा दिया भाई, लेटेंसी ये चाहिए, लॉस ये चाहिए, जिटर ये चाहिए। इससे ज्यादा जो हो रहा है ना, तो ट्रैफिक को स्विच कर दो। पहले क्या होता था कि जब तक वो लिंक डाउन नहीं होता था ना, तो मैं किसी और लिंक पे जाता नहीं था, पहले ये होता था। और सारा का सारा ट्रैफिक कैसे सिक्योर होगा मेरा डेटा, आईपी सिग्नल से, जो कि बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा जैसे जैसे तुम्हारा नेटवर्क बनते जाएगा। विल सी दैट। अगेन एंड टू एंड सेगमेंटेशन वी कैन अचीव, राइट, एज आई टोल्ड यू दैट। इसका मैं बताऊंगा कि क्यों अचीव करना है, क्यों जरूरी है अचीव करना। विल सी दैट। अटैक होते हैं, तुमने कभी सुना होगा इनसाइडर अटैक कंपनी के अंदर, नहीं सुना है? डोंट वरी, we'll explain, we'll see in the end-to-end segmentation. Let me close this session as soon as possible because it's been 2 hours. Okay, so ज्यादा हो जाएगा। या डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, राइट। सो पहले प्रॉब्लम क्या थी, पहले में ये प्रॉब्लम थी, अगर तुमको किसी भी लाइक यू नो इफ यू वांट टू एक्सेस द एनी सॉफ्टवेयर्स और एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट साइड, ऑन द क्लाउड साइड, तो क्या हो रही थी कि सारा का सारा ट्रैफिक किसके थ्रू जा रहा था। मान लो कि इस यूजर को है ना, वो किसी रिमोट लोकेशन में बैठा हुआ और उसको 365 या गूगल एक्सेस करना है या ड्रॉप बॉक्स एक्सेस करना है फॉर द फोटो एक्सेस। तो सारा का सारा ट्रैफिक पहले कहाँ जाता था, डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर से कहाँ जाता था, सेल्सफोर्स। डेटा सेंटर क्यों जाता था, क्योंकि यहाँ पे मेरे सिक्योरिटी डिवाइस लगे पड़े। मॉनिटरिंग का काम तो डेटा सेंटर में ही होगा ना भाई, सारा मेरा डिवाइसेस डेटा सेंटर में ही होगा।
सो सारा का सारा ट्रैफिक यहां से उठ के यहां जाता था, तब यहां जाता था, तो इसको बोलते थे बैक हॉलिंग। ट्रैफिक मेरा कहां पे बैक हो रहा था? डीसी में। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करी थी? डिले बढ़ रहा था भाई तुम्हारा। मान लो कि तुम्हारा दिल्ली में ब्रांच है, और बैंगलोर में क्या है? तुम्हारा डेटा सेंटर, और दिल्ली में तुम्हारा अनदर ब्रांच है। तो अगर तुमको इस ब्रांच से इस ब्रांच में जाना हो, तो ट्रैफिक कैसे जाता था? लाइक दिस। दिल्ली नहीं बढ़ेगा, मतलब पहले दिल्ली से बैंगलोर जाओ, अब फिर दिल्ली आओ। सो पहले जो होती थी ना चीजें, कुछ ऐसी होती थी। हर चीज मेरा थ्रू द डेटा सेंटर ही होता था, बट विद द हेल्प ऑफ एसडी मैंने क्या किया? वी हैव अ DIA, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। मुझे ऑफिस 365 यूज करना है भाई, यहीं से यूज करूंगा मैं, सब सिक्योर है। क्योंकि अनदर रीजन ये भी था ना कि मेरा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होता था ना, वो डीसी से होता था, ना कि ब्रांच से। ब्रांच से तो मेरा एमपीएलएस होता था ना भाई। ब्रांच से मेरी जो कनेक्टिविटी होती थी डेटा सेंटर की, वो एमपीएलएस के थ्रू होती थी। और अगर मुझे इंटरनेट पे जाना है, तो मैं कैसे जाता था? लाइक दिस वे। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मैं डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, क्लाउड टेक्नोलॉजी, विद इन फ्रॉम द ब्रांच ओनली। कॉस्ट भी मेरा सेव हो गया। मल्टी डोमेन विल डिस्कस लेटर ऑन। तो मैंने जैसे ACI क्लाउड का एग्जांपल दिया था कि लाइक यू नो DC वी आर गोइंग टू यूज द ACI, and the controller we have a PIC and a Cisco DNA center for the SD access, and for the SD-WAN we have a vManage and vSmart, and we want as we'll discuss this thing tomorrow, not now, today, because ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। And yeah, so same example, right? The low loss and latency iNet पे है, best performing है। ट्रैफिक को स्विच कर दो अपने अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो तुमको अच्छा लगे कर दो। और सारा का सारा काम कहाँ होगा? तुमको बॉक्स पे जाके कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ेगी, सारा का सारा काम तुम्हारा सिंगल क्लाउड से ही होगा। तो तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, इसमें लाइक यू नो ओवरव्यू देख के व्हाट इज द यूज ऑफ एसडीएन, व्हाई डू वी नीड ऑफ एसडीएन। तो तुम्हारा सारा का सारा मैनेजमेंट कहाँ से होगा? यहीं से होगा। So tomorrow we'll see that what is the use of vSmart, vWAN edges, vWAN। और तुमको मैं बता दूं कि ये जो है ना SD WAN, ये सिस्को का नहीं है। एक ये भी पहले बता दूं, तो लोगों को जो कंफ्यूजन सिस्को SD WAN, इफ यू सी, सिस्को ने एक्वायर किया था इसको। सिस्को का विकिपीडिया खोलो जाके। जो यहाँ पे वी मैनेज होता है ना, वी मैनेज, वी स्मार्ट, तो वी का मतलब होता है वेबटेला, और वेबटेला खुद की एक कंपनी थी। सिस्को ने इसको एक्वायर कर लिया था 2017 में। हिस्ट्री दिख रही है क्या? नहीं है, नहीं है क्या? एक मिनट। सिस्को एक्वायर वेबटेला इन 2020 समथिंग। तो पहले ना वेबटेला एसडी वैन था, ठीक है। अब सिस्को ने इसको खरीद लिया, था हम लोग बोलते हैं सिस्को एसडी वैन। और सिस्को का एक और एसडी वैन है, इसको हम लोग बोलते हैं मेराकी एसडी वैन। यू सी समवेयर दिखाया था ना यार, कहाँ था? हम तो दोनों ही सीखेंगे ना। मेराकी पुराना है राइट? हाँ, मेराकी। इसके अलावा भी मार्केट में है। इसके अलावा भी तुम्हारे पास पालो अल्टो के एसडी वैन है, उसका तुम्हारे फोर्टिगेट के भी एसडी वैन आ चुके हैं, जुनिपर के भी एसडी वैन है। उसके बाद व्हाट डू वी कॉल, वेलो क्लाउड। वेलो क्लाउड एचपी के भी हैं। सो मार्केट हैज मल्टीपल एसडी वैन सॉल्यूशन डूड। अब पर हम लोग एसडी वैन सिस्को की ही क्यों पढ़ रहे हैं? सिस्को इसलिए पढ़ रहे हैं भाई, सिस्को का मार्केट है और कुछ नहीं है, और कोई कारण नहीं है सिस्को पढ़ने का। मोस्ट ऑफ जगह सिस्को ही इम्प्लीमेंटेड, इसलिए।
वेलो क्लाउड और ये मेराकी, ये दो मैंने देखा है ऐसा यूज होते हुए। सिल्वर पिक भी है, बहुत अच्छा चल रहा है सिल्वर पिक। मेरा की तो क्या है कि पहले एक्सेस पॉइंट में आया था